दयित्वा भारसंवासं चक्रवर्ती महिष्ठियो संति संति करेलोए पत्तो गई मानोत्तर। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धालु भाई बहनों, ठाणम सूत्र में अनेक प्रसंगों का संकलन किया है और अनेक प्रसंगों के माध्यम से व्यक्ति की आत्म भावना जगाने का प्रयास किया है। इनमें आया है चत्तारी अणुपेहा परमत्व, 4 प्रकार की अनुप्रेक्षा होती है। प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब है कि एक ही प्रक्रिया को उसी क्रम में बार बार देखना। आदमी एक ही वस्तु को बार बार देखेगा तो उन्हें अलग अलग रूप में उस वस्तु के गुण धर्म पर्याय का पता लगे। अनुप्रेक्षा किसी वस्तु के प्रति अनुचिंतन है। अनु अर्थात किसी वस्तु के पीछे, किसी घटना के पीछे, किसी प्रसंग के पीछे अपनी चिंतन की धारा को जोड़ देना, उसे कहा गया अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा उनके यहाँ 4 प्रकार दिए हैं। एकच्चाणुपेह, अनिच्चाणुपेह। एकत्व की अनुप्रेक्षा करे, यह सोचे एगो में सासवो पप्पा नान दंसन संजो, शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षण। मैं तो अकेला हूं, भले पूरा परिवार है, किंतु परिवार के हर व्यक्ति के अपने पुण्य है, अपने पाप। मेरे निजी अपने पुण्य है, अपने पाप, और मैं अपने कर्मों को भोगता हूं। परिवार के सदस्य अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। मैं अगर शुभ कर्म करूंगा तो उसका शुभ फल मुझे मिलेगा। मैं अगर परिवार के मोह में आकर अशुभ क्रिया करूंगा, उसका फल भी मुझे भोगना पड़ेगा। इस एकत्व भावना को भी व्यक्ति अपने में बहुत गहराई से ले ले तो क्या होता है कि कभी कभी जीवन में अघटित घटनाएं भी हो जाती। व्यक्ति चाहता नहीं है और उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो जाती, और उस समय में संतुलन बनाकर रखना, यह इन अनुप्रेक्षा में अगर रुच जाता है, जुड़ जाता है, तब तो व्यक्ति का संतुलन बन जाता है। और वह अगर अनुप्रेक्षा से हट जाता है तो क्या होता है, और ध्यान में फंस जाता है। यहाँ एक प्रसंग बताया है रत्नप्रभ आचार्य का। वे किसी समय के एक प्रभावक आचार्य बने, और जब आचार्य बने
समय में संघ में सिर्फ 9 साधु। यूं समझो कि उनका अपना एक समुदाय था, वो ठीक, बाकी 9 साधु। और साधुओं ने भी आपस में तय कर लिया कभी अपन 9 है, कोई ज्यादा हो तब तो अलग अलग बिछड़े। अब 9 साधुओं में कौन तो इधर बिछड़े, कौन बाहर बिछड़े, सब एक ही जगह पर। रत्नप्रभ आचार्य युवा थे, बोली में रस था, पुण्य का उदय हुआ। आर्य क्षेत्र में उनका प्रभाव जमने लगा, तो यूं समझो कि कुछ ही समय में संख्या बढ़ने लगी। 15, 20, 25, 30, 40, 50। अब सतयुग था, नहीं बढ़ी तब तक तो यूं ही चलता रहा, और बढ़ने लगी तो कहीं पर 10 दीक्षा होती है, कहीं पर 20 होती है, कहीं पर 30 होती है एक साथ। और वह संख्या बढ़ती गई, बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आया कि आचार्य महाराज के संग में 500 साल, कहाँ तो 9 और कहाँ 500। और संग में आर्य जनपद में भारी प्रभाव। सब यूं महसूस करते थे कि सबसे बड़ा समुदाय रत्नप्रभ आचार्य का है, और कोई भी इधर उधर 1, 2, 4 साधु दूसरे समुदाय के होते तो वे भी यहां जाकर शरण ग्रहण कर। मथुरा का श्रावक समुदाय विशाल श्रावक समुदाय, बड़ा श्रावक संघ था। गुरु महाराज कई बार कहते, क्योंकि ज्यों ज्यों संख्या बढ़ी वैसे गुरु महाराज साधुओं को दूर दूर तक भेजते रहे। 500 साधु 9 थे तब तो साथ में रहते तो ठीक था, अब 100, 150, 200, 400, 500 साधु हो गए। अब अगर साथ में रखते हैं तो असुविधा, कोठरी की, पानी की या स्थान की, कई तरह की असुविधाएं हो जाती है। तो गुरु महाराज ने अलग अलग ग्रुप बना दिए और विचरते रहो। जब मौका लगे साल, 6 महीना, 2 साल, इधर के साधुओं को इधर कर देते, इधर के साधुओं को इधर कर देते। तो कभी मौसम होती अच्छी तो 100 साधु आ जाते इधर के, 15 दिन साथ में रह जाते, फिर इधर के, फिर इधर वाले 100 साधु आ जाते, फिर 15 दिन साथ में रहकर इधर कर। यूं क्रम चला करता, किंतु एक साथ पूरे समुदाय को इकट्ठा करना बड़ा संघ चाहिए, बड़ी जगह चाहिए। तो आचार्य महाराज कई बार कहते तो थे, कभी अच्छा हो कि 500 साधु एक बार एक ही जगह पर चतुर्मास कर, तो संघ की सारी गतिविधियां को एक क्रम में ले आओ। नहीं तो 100 को कहा जाता है, वे चले जाते हैं, फिर 100 इधर से आते हैं, उनकी अलग प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ अलग ढंग से कहा जाता है। तो एक रूपता में थोड़ी थोड़ी सी कमी है। यो कई बार श्रावक समुदाय के पास भी आचार्यवर अपनी भावना रखते तो भाई मन तो करता है
कभी समुदाय को इकट्ठा करो, यूं मन करता है। अब देखो कब मौका मिले। उन्हीं वर्षों में मथुरा का धर्म संघ, हजारों श्रावक, मथुरा में धर्म आर्हत्य ग्रंथ के अनुयायी हजारों परिवार, उन्होंने मिलकर के तय किया कि इस बार रत्नप्रभ आचार्य के पूरे समुदाय का चतुर्मास करना। कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी, कभी आप लोग मिल करके दर्शन करके निवेदन करो। अगर कोई ऐसा क्रम बैठता हो तो फिर मथुरा का संघ पूरा मिल करके हजारों की संख्या में जाए। 15-20 व्यक्ति मुखिया गए, प्रार्थना की कि महाराज आज इस मकसद से आए, हमारे आने का आज मकसद थोड़ा सा ये है। गुरु महाराज ने कहा कि बात तो ठीक है, और देखो एक साथ चतुर्मास की कोई अर्ज करता है तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है, और ये तो एक मेरे मन की इच्छा है कि मैं तो यूं सोचता था कि यह कब पूरा होगा। मन की कल्पना तो है पर कब पूरी होगी। किंतु भाई इच्छा होने से नहीं होता। 500 साधुओं को एकत्रित रखना, देखो गोचरी पानी की व्यवस्था और वह भी कड़कती व्यवस्था, दवाई, औषधि, अन्य उपचार, बहुत भारी काम पड़ता है। उन लोगों ने कहा कि महाराज मथुरा के संघ को तो आप जानते हो, छोटा तो संघ है नहीं, आपके साधु है 500, हमारे धर्म संघ के वहां पर परिवार कम से कम 2000 से ऊपर। तो अपन यूं ही कल्पना करें तो एक एक साधु के पीछे 4-4 परिवार आते, तो कम कहां। आप ऐसा क्यों सोचते? और महाराज आपका आशीर्वाद है, कोई परिवार सिंगल ऐसा नहीं, सब परिवार वाले अच्छे, अच्छी संख्या, तो कोई कमी तो रहेगी। फिर श्रावकों की अपनी भावना, योनि साधु संत आते हैं तब इतना साथ लेती तो बस तुम्हारे घर आ गए। कहते हैं कि साधुओं को गैरा करके उणोदरी करना महान लाभ है। महाराज ये सुन के जरूर करने का मौका ही नहीं मिलता। कोई साधु जी ऐसा व्रत निभ जाए तब आए न ये मौका। आप ऐसा मत सोचो तो नहीं, ये तो ठीक है। मथुरा के धर्म संघ पर यूं समझो हमारे समुदाय में बड़े धर्म संघों में मथुरा का धर्म सामान्य नहीं, ये तो मुझे पता है। देखो श्रावकों ने देखा कुछ गुरु महाराज का मन हुआ, 2 दिन रुके तो भाई बताओ मथुरा जाए तो यहां से किधर होकर जाना पड़ता है। श्रावकों ने एक रास्ता बताया, दूसरा बताया, इसमें ये क्षेत्र आ जाते हैं, इन क्षेत्रों का स्पर्श करने से काफी लाभ मिलेगा और चतुर्मास हमारे यहाँ कर देगा। ठीक ही लगता है, क्रम तो ठीक। देखा भाई गुरु महाराज का कुछ आगे तक का चिंतन हुआ है, फिर एक साथ
सैकड़ों हजारों व्यक्ति मिल करके आए, प्रार्थना की और गुरु महाराज ने स्वीकृति प्रदान। ठीक है, कहीं न कहीं चतुर्मास तो करना ही है, अलग अलग करते हैं। इस बार देखो बड़ा संघ है, प्रार्थना है, तो जो भी धर्म संघ के साधु आना चाहिए, आना तो सब चाहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई किसी से नहीं आ सके तो वह ग्रुप रहेगा, बाकी सब के सब आ जाए। और अमुक दिन तक मथुरा आदेश दे दी। मथुरा के श्रावक संघ ने सब जगह गुरु महाराज के जहां जहां शिष्य समुदाय के थे वहां सब जगह सूचना दे दी कि सबको चतुर्मास एक ही जगह मथुरा में करना है और अमुक दिन तक, अमुक तिथि तक सबको पहुंचने का निर्देश। कोई स्वास्थ्य के कारण से नहीं हो सके तो सूचित। साधुओं के तो सबके उमंग हो गया कि भला यह चतुर्मास गुरु महाराज की सेवा में होगा। अरे गुरु की सेवा में चतुर्मास मिलता है, इसका मतलब है ज्ञान की वृद्धि, अनुभवों की वृद्धि, न जाने कितनी बातों की वृद्धि होगी। बड़ा अच्छा क्रम है, अपन तो निहाल। चारों तरफ से एक ही समाचार है कि पहुंचने का भाव, पहुंचने का भाव, पहुंचने। स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, फिर भी दोरे सोरे पूरे संघ से मिलना कब होता है? चले जाएंगे तो संघ से मिलना हो जाएगा और 4 महीने गुरु की सेवा मिल जाएगी। ठीक समय पर मथुरा पधारे। मथुरा और साधु पहुंच गए। जो तिथि दी हुई थी तो देखा गुरु महाराज ने तो सब साधु, एक तो उनको थोड़ा सात्विक अनुभूति हुई कि मेरा संग सक्षम है विहार करने के। देखो कोई भी साधु कहीं पर भी स्वास्थ्य न लेकर के भी रुका नहीं, सब आ गए। गुरु महाराज ने कहा रे बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए, अब कोई का शरीर कमजोर है तो यहाँ दवाई ले लो, वहां से आ गए, ये तुमने बहुत बढ़िया। वहां श्रावक खड़े हैं दलाली पर, वैद्य की जरूरत हो तो वैद्य, दवा की जरूरत हो तो दवा, पथ्य की जरूरत हो तो पथ्य। अनेक श्रावक इसी काम में लगे हुए। यह रहते कि 500 साधुओं में कोई साधु के आहार पानी की कोई तनिक भी उणोदरी न रहेगा। क्रम चला, आगे बढ़ते गए। बारिश बहुत, अनाप बारिश और जगह जगह पानी भर गया। पानी से मच्छर भी हो गए। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बारिश कोई बीमारी को लेकर भी है। तो कोई बीमारी का उत्पात हुआ। शहर में भी यूं समझो कि रोज श्रावक समुदाय में भी रोज मौत होनी शुरू होगी, लोग मरने। आज अमुक गया, आज अमुक गया, आज अमुक गया। लोगों ने सोचते थे कि गुरु महाराज की खुल करके सेवा करेंगे और आए दिन तो सेवा तो कितनी होती है, मसाना रोज जाती, कभी किसी को लेकर जाए, कभी किसी को लेकर जाए, कभी किसी।
और वही बीमारी होते होते साधु समुदाय में आ। अब कोई चेपी रोग समझो, कोई हवा के सागे फैलने वाला रोग था, तो साधुओं में भी कभी 2 साधु देवलोक हो गए, कभी 3 देवलोक हो गए, कभी 4 देवलोक हो गए। श्रावक तो बेचारे एक को करके आते हैं, इतने में दूसरा तैयार, दूसरे को करने आते हैं, तीसरे तैयार, और देखते देखते 500 में से 400, 300, 200, 100 संख्या 100 के भीतर आ गई। श्रावकों ने मिलकर अर्ज करी कि महाराज मथुरा आप पधारे, ये हमारी अर्ज भी गलत हुई, हमारी अर्ज है अब कि आप बिहार करें। अब 100 साधु 80 साधु बचे हैं, आप लेकर के बिहार। गुरु महाराज ने कहा कि भाई अब 100 का 80 साधु है, उनमें कुछ बच्चे हैं, कुछ वृद्ध है, तो मैं इस तरह से बिहार करना ठीक नहीं, फिर चतुर्मास का काल है। अब क्यों है, यद भाव्यम तद भविष्य, जो होना है वह यो इस तरह से बिहार करके हम कहा ठीक। देखिए तो कोई दिन खाली नहीं जाता कि साधुओं की संख्या में 2 की, 1 की, 3 की कमी नहीं हो रही, और नौबत आते आते संख्या 10 के भीतर हो। श्रावकों ने फिर प्रार्थना की कि महाराज बरपाया, अब आप यहाँ से भी आ। गुरु महाराज ने कहा रे अब इतने 500 साधुओं के बर्तन, धर्मोपकरण, सारी चीज, और अब हम 10 साधु, और उसमें भी कोई अक्षम कोई क्षम। अब तो तुझे कह दिया ना, अब जो होना है देख। हाँ, श्रावक समुदाय हिल उठा, हिल उठे ऐसी बात, और गुरु महाराज बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्थिर। हमने सोचा कोई खास बात, यह तो चलता रहता है, रास विकास चलता रहता है। खुशी इस बात की है कि इतने साधु संघ के देवलोक हुए, किंतु सब के सब आराधक पर, एक भी बिना आराधक नहीं गया। तो जिस समुदाय में आराधक पंडित मृत्यु होती है, वह समुदाय अपने में भाग्य, और मरनार जीना ये तो सब चलता रहता है, इसका कोई खास बात। संख्या और गति और गति और गति। एक टाइम में आया, एक साधु रह गया था, और दूसरे दिन उस साधु का भी स्वर्गवास। अब श्रावकों के तो मन में कोई कमी नहीं, उनका भी देह संस्कार किया। अब गुरु महाराज अकेले, थोड़ी अवस्था भी थी, अवस्था भी थी। श्रावकों ने मन में सोचा अन्याय हो गया, थप्पड़ में अरज ही क्यों की। पर महाराज पता नहीं, गुरु महाराज स्वयं ज्योतिष शास्त्र के जानकार है। अब कौन सी पुल बेला देख करके आएगी, पूरा समुदाय ही समाप्त हो। श्रावक उनके दाह संस्कार करके आए, तो गुरु महाराज के सामने यूं सब आकर के बैठ गए।
सबके चेहरे खिन्न, बोलना चाहे किंतु बोल नहीं पा रहे। गुरु महाराज ने कहा, रे क्यों, क्या बात है? महाराज बात, और रोने लगे। गुरु महाराज ने कहा, रे मैं स्थिर हूं, तुम क्यों रोते हो? अपने मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे हाथ के दीक्षित मेरे सामने सबके सब आराधक बन गए। और मरना तो किसको नहीं है, मेरे को भी मरना है, सबको मरना, मरने में क्या बात है? तो मेरे दिमाग में तो कोई उलझन नहीं है, और तुम बिना मतलब उलझन पाल रहे हो। शाम, कोई खास बात। मैं देखो, ज्यादा गोचरी मेरे से होगी नहीं, दर्द भी है, किंतु मैं देखता हूं यहां सामने निकट में श्रावकों के घर है, तो मैं एक घर दो घर एक दिन चला जाऊंगा, एक घर दो घर दूसरे दिन चला जाऊंगा, एक घर दो घर तीसरे दिन चला जाऊंगा। शुद्ध भिक्षा मिलेगी तो मुझे कितना चाहिए, स्वयं ले आऊंगा, साधना करूंगा। और मैं तो यूं समझता हूं कि एगो मेरे साथ वो अपा, आत्मा तो अकेली है। श्रावक तो वंदना करके चले गए। मन में सोचा, ऐसा अध्यात्म आपके पास ही है, हमारे पास नहीं है। हम तो यह स्थिति भी देखना नहीं चाहते। मुनि जी अकेले अंदर बैठे, एकत्व भावना, एकचारों के हाय, अनुप्रेक्षा है ना, एकत्व की अनुप्रेक्षा करने लगे कि भाई संसार में कौन किसके साथ आया है। अरे 10 आदमी एक साथ रहते हैं, किंतु 10 व्यक्तियों के कर्म तो सबके अपने अपने, सुख दुख तो सबके अपने। तो फिर कहीं और ध्यान नहीं आता है। उसी अनुचिंतन में, उसी एकत्व की अनुप्रेक्षा में श्रेणी चढ़कर, और श्रेणी चढ़कर मोह कर्म को क्षय कर दिया। 13वें गुण स्थान पहुंच गए। केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ बन, सर्वज्ञ बने और देवताओं ने आकर के उत्सव करना शुरू किया। रत्न प्रभ आचार्य सर्वज्ञ, 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 रत्न प्रभ आचार्य सर्वज्ञ बन। सारी मथुरा में हल्ला मच गया। श्रावक समुदाय ने सुना तो विषाद में तो थे ही, अब थोड़ी सी प्रसन्नता की लहर आई कि धन्य है गुरु महाराज को, जो भला इस विपदा की बेड़ा को भी इन्होंने आत्म कल्याण की प्रक्रिया बना ली, और इस दुर्घटना को भी इन्होंने अपने जीवन की महान अच्छी घटना में समाहित कर लिया। सर्वज्ञ बन गए। क्या चाहिए? भीड़ लग गई चारों तरफ। अब गुरु महाराज तो अकेले थे, सर्वज्ञ बन गए, किंतु तब तक तो अकेले थे। सामने आकर लोग बैठे, लोगों को उपदेश दिया, रे भाया, एकत चारों के हाय, एकत्व की अनुप्रेक्षा ये मैंने की, और उसका परिणाम यह आया कि मेरे में सर्वथा धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान की प्रक्रिया में ही
मैं अपने में आगे बढ़ा और आगे बढ़ने का परिणाम आया कि मैं स्वयं सर्वज्ञ बना, स्वयं सर्वज्ञ बन गया। सारा क्रम बताया, लोगों में उमंग जाग पड़ा। गुरुदेव ने फिर उपदेश दिया। अब फिर समुदाय में वापिस वृद्धि होने शुरू हो गई, फिर साधु होने शुरू हो गए। अब जो भी शिक्षा लेते हैं उन्होंने एक ही बात कहते, अरे भैया एकत्व अनुप्रेक्षा को पहले समझ लो। घर छोड़ दिया, अब एकत्व अनुप्रेक्षा। अपना धर्म संग है वह एकत्व अनुप्रेक्षा का धर्म। यहां सब एक दूसरे का सहयोग करो, किंतु मन में क्या सोचो, एगो में साथ हो। एकत्व अनुप्रेक्षा का धर्म संग बन गया। तो यह एक प्रसंग है रत्न प्रभु आचार्य का। आपने समझा, व्यक्ति चाहे संघ में रहता है, चाहे परिवार में रहता है। समुदाय परिवार में भी 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति होते हैं। वहां अगर एकत्व अनुप्रेक्षा होती है तो भाई एक दूसरे को धार्मिक सहयोग दे, एक दूसरे को व्यवहारिक सहयोग देना पड़ता है और लेना भी पड़ता है, दोनों करना पड़ता है। किंतु सबके कर्म अलग अलग, पिछले कर्म भी अलग अलग है और वर्तमान में भी कुछ करेंगे वह भी सबके अलग अलग है। तो नियमित रूप में अपनी क्रम प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ और जीवन को उसी रूप में ढालने का प्रयास करो। तो मैं समझता हूं कि समूह में रहते हुए भी एकत्व भावना के साथ धर्म ध्यान में जुड़ सको और कोई भी ऐसी वैसी परिस्थिति आएगी तो उसमें उलझे नहीं। मन में सोच लीजिए तो ठीक है, यह इनके पुण्य है, यह अपना पुण्य होगा, यह इनके पाप है, होगा। किंतु उससे स्वयं को प्रभावित न करे और स्वयं धार्मिक उपक्रम में आगे से आगे लगा रहे तो जीवन पवित्र और महान बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम दया कोटि कल्याण जननी दुख दूरी तारी संसार एकाकी होगी जीव दया। एक दिवसीय प्रत्याख्यान धारणा प्रमाण क्या है। सत्कारी मंगल